हरियाणा में अगले साल राज्यसभा की 2 सीट खाली होने जा रही है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो रहा है। संभावना यही है कि फरवरी या फिर मार्च के आसपास इन राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी में से किसी को रिपीट करेगी या फिर किसी नए कैंडिडेट को चुनाव में उतारेगी। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में किस उम्मीदवार पर भरोसा जताएगा, प्रत्याशी हरियाणा से होगा या फिर किसी दूसरे प्रदेश का। हरियाणा में राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। आज की स्थिति में बीजेपी के 48 और कांग्रेस के 37 विधायक हैं। ऐसे में एक सीट पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन हरियाणा में पिछले राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का ऐसा चक्कर चला कि तय लग रही जीत कांग्रेस के हाथ से फिसल गई थी। ऐसे में क्या बीजेपी किसी निर्दलीय उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देगी, जैसे उसने सुभाष चंद्रा और कार्तिकेय शर्मा को दिया था और दोनों जीत भी गए थे? अगर दूसरी राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी किसी निर्दलीय को उतारती है तो उसे जीत के लिए कम से कम कांग्रेस के 7 विधायकों को तोड़ना होगा, जो कि फिलहाल मुश्किल लग रहा है और कांग्रेस की जीत की संभावना ज्यादा लग रही है। लेकिन 2016 के राज्यसभा चुनाव में हुए स्याही वाले मामले के बाद कुछ भी असंभव नहीं है। कहा यही जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा को मैदान में उतार सकती है। वहीं अगर इनेलो की बात करें तो उसके विधानसभा में फिलहाल 2 विधायक हैं। संभावना यही है कि वो सदन से अनुपस्थित रह सकते हैं। 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव में तत्कालीन महम विधानसभा से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी ऐसा ही किया था, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला था। इनेलो भी ऐसा कर सकती है। हरियाणा विधानसभा में फिलहाल निर्दलीय विधायकों की संख्या 3 है। संभावना यही है कि तीनों बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का ही साथ देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और दूसरी सीट के लिए वो किसी निर्दलीय को चुनावी मैदान में उतारती है या नहीं।